अब सवाल यह है कि हिमालयी इलाके में इस तरह की सुरंगों को बनाने में कितना खतरा है। जानकारों के मुताबिक हिमालय एक युवा बनता हुआ पहाड़ है जो बहुत मजबूत नहीं है और यही वजह है कि यहाँ निर्माण की बड़ी बड़ी गतिविधियां खतरे से खाली नहीं होती। खासतौर पर अगर लापरवाही बरती गई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस इलाके में यह सुरंग है वहां पर क्वार्ट्जाइट, स्लेट, डोलोमाइट और शिस्ट जैसी चट्टानें हैं जो कमजोर और भुरभुरी होती हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण इनमें कई दरारें हैं। इसके अलावा जिस इलाके में यह सुरंग गुजरती है वहां आसपास जमीन के अंदर मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी एमसीटी गुजरती है। एमसीटी हिमालय में एक बड़ी दरार है जो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से पैदा हुए दबाव से टूटकर बनी है और यहां कभी भी बड़े भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। हालांकि सुरंगों को बनाने की टेक्नोलॉजी अब बहुत बेहतर हो चुकी है और ऐसे इलाके में भी सुरंग को सुरक्षित तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरह की सुरंगों को बनाने के लिए हिमालय में अब टनल बोरिंग मशीनें यानी टीबीएम का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं टनल बोरिंग मशीन ऐसी होती है। आपके साथ स्क्रीन पे जो विजुअल चल रहे हैं इनको आप ध्यान से देखिए। एक बड़ी मशीन जो धीरे धीरे जमीन को काटते हुए आगे बढ़ती है और मलबा बाहर निकलता रहता है। ऐसी ही टनल बोरिंग मशीन दिल्ली और अन्य शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बनाने में भी काम आई है ताकि जमीन के ऊपर के निर्माण में कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इसके अलावा कई जगह अब भी हिमालय में ऐसे निर्माण के काम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की जाती है जो बहुत खतरनाक होते हैं। आपको समझाने के लिए हम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की एक कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये सुरंग से जुड़ी तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ इसीलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें। इस तरह के धमाके करने से पहाड़ अंदर तक कमज़ोर हो जाते हैं और फिर समय समय पर टूटकर गिरते रहते हैं। पहाड़ों में इस तरह की सुरंगें बनाते वक्त कई बार सरप्राइज भी सामने आ सकते हैं। ऐसे इलाके में इस तरह के निर्माण में क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, ये किस तरह का इलाका है और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जाने माने भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल, जो इस इलाके में 4 धाम हाईवे से जुड़ी हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य रह चुके हैं और हिमालय को बहुत तरीके से समझते हैं। ये घटना अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है जब हिमालय की हम बात करते हैं। मैं एज ए जियोलॉजिस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 बड़े सरप्राइजेस हमको हिमालय में अमूमन टनलिंग के टाइम में मिलते हैं। एक, पानी का सडनली निकल जाना। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड शेयर रॉक्स का एनकाउंटर करना जब हम उसको टनल को एक्सकेवेट करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये टनल का अलाइनमेंट किया गया होगा, इसकी जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जरूर की गई होगी। जब जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी रिपोर्ट जो होती है उस एजेंसी को दी जाती है जो इस टनल को एक्सकेवेट करती है। अब मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ कि क्या उस जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और शेयर्ड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि इस लोकेशन से लगभग कुछ ही किलोमीटर अगर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है, जिसके कारण उसके आसपास की जो चट्टानें होती हैं काफ़ी शेयर्ड होती हैं। मैंने धरासू बेंड देखा है जहाँ पे मैं भी हाल ही में देख के आया हूँ कि 3 लेवल की सड़कें बन रही हैं जो कि शेयर्ड फाइलाइट रॉक्स पे हैं। इस जगह में जहाँ पे घटना घटित हुई है उसकी लिथोलॉजी यानी उसके रॉक टाइप्स क्या उसका मुझे ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि अब बहुत हो गया। हम कब तक इस ढंग की घटना को नजरअंदाज करेंगे? हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। हमको जरूर अभी तक हम सीख नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा टनल का प्रोग्राम हमारे रेलवे के लिए चल रहा है। खुदा न खास्ता जब ये टनल कंप्लीट हो जाती है, अगर ऐसी कोई घटना अगर घटित हो जाती है तो इसका कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ये इसकी कल्पना करने से मैं सिर उठता हूँ। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि डिसीजन मेकर्स एंड प्लानर्स हैं, जिन्होंने इसकी डीपीआर बनाई है और जिन्होंने जो डीपीआर है उसकी क्लोज स्क्रूटनी होनी चाहिए। और अगर उस डीपीआर में ये बताया गया था कि यहाँ की चट्टानें जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर है, और दूसरी बात मुझे ये भी बताई गई है कि इसके ऊपर काफ़ी पानी था, और गांव वालों ने ये भी कहा था कि जब टनल का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था उनके पानी के स्रोत सूखे भी थे। तो जो मैंने आपको कहा कि 2 तरह की सरप्राइजेज टनल में आती हैं। एक, सडनली पानी का इंग्रेशन हो जाना, जो कि हमने 2009 हमने जोशीमठ में देखा, 2012 में भी हमने जोशीमठ में इस चीज़ को देखा, थोड़े हल्के उससे। इसी तरह से
शेयर्ड रॉक्स यानी जो क्रम्पल्ड रॉक्स होती है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन और प्रॉक्सिमिटी टू द मेन सेंट्रल थ्रस्ट के कारण रॉक्स काफी शेयर्ड होती है। इसके कारण यहाँ पे कोलैप्सिंग के चांसेस बनते हैं। अगर ये चीज आपको पता थी आपके रपट में, जो कि डीपीआर में होनी चाहिए, मेरे जहां तक अनुमान है होनी चाहिए, अगर वो थी तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए या नहीं लिए, इसको हमें निर्धारित करना पड़ेगा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट प्ले विद द हिमालय इन दिस पर्टिकुलर मैनर।